तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस में। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा बल्कि समझेंगे। एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन है, इससे आपको प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चनों को करने का जो प्रैक्टिस है, उन्हें पढ़ने का नज़रिया कैसा है, उन्हें देखने का नज़रिया कैसा है, ये सब परिवर्तित होगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, यूपी पुलिस का हो, या फिर आपका अन्य भी कोई और एग्ज़ाम हो, जिसके लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किससे मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। देखिए मृदा क्षरण क्या होता है। मृदा क्षरण क्या होता है, जब बाढ़ आती है या फिर बड़ी मात्रा में बारिश पड़ जाती है तो मृदा अपने स्थान को छोड़कर कहीं और बह जाती है पानी के साथ। तो उसे कैसे रोका जा सकता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि आप पेड़ लगाने से मृदा क्षरण को रोक सकते हैं, ठीक है। और मृदा क्षरण को बढ़ावा किससे मिलता है, सर पेड़ काटने से। अगर हम पेड़ काटेंगे तो मृदा क्षरण को बढ़ावा मिलेगा, और जबकि मृदा क्षरण को रोकना है तो हमें पेड़ लगाने होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर परिवार में ग्रहों की संख्या क्या है। तो हमारे पास जो सौर ग्रह है उसमें ग्रह कितने हैं, ठीक है ना। तो ग्रह हैं 8। सौर ग्रह में कितने हमारे पास, सौर परिवार में ग्रह कितने हैं सर। सौर परिवार में ग्रहों की जो संख्या है वह है 8। टोटल ग्रह 8 हैं। अब देखिए इसमें एक समय पहले कमेंट करेंगे और वैसे बताएंगे, एक समय पहले ऐसा कहा जाता था कि ग्रह 9 हैं, लेकिन उनमें से एक ग्रह जो कि प्लूटो नाम का उसे हटा दिया गया। तो प्लूटो नाम के ग्रह को क्यों हटा दिया गया, पहला कारण यहाँ से पूछा जाता कि क्यों हटाया गया और कब हटाया गया, क्यों और कब। तो दोनों चीज को कमेंट में बताएंगे और आप लोग डायरेक्ट बताएं कि क्यों हटाया गया प्लूटो को और कब हटाया गया ग्रहों की श्रेणी से। टोटल ग्रह 9 थे, तो क्यों और कब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा निम्न में से किससे फैलता है। जो हैजा है निम्न में से किससे फैलता है, मच्छर से, मक्खियों से, तितली से या कीड़े से। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, किससे फैलता है सर। बहुत अच्छे से जानते हैं कि हैजा जो है मक्खियों से फैलता है। किससे फैलता है, मक्खियों से हैजे की बीमारी फैलती है। इसीलिए आप इसे देखेंगे कि हैजे जैसी बीमारी अक्सर गांव क्षेत्र में ज़्यादा होती थी। अभी तो गांव में भी अच्छी साफ सफाई रहने लगी है, लेकिन गांव क्षेत्र में हैजे की बीमारी ज़्यादा हुआ करती थी मक्खियों के कारण। तो मक्खियाँ ही इसकी वाहक हैं, किसकी, हैजे रोग की। इनके ही कारण हैजा रोग होता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। फटाफट बताएंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। तो देखिए ये है रायपुर। पक्का, क्या है सर, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या रहेगी सर, रायपुर रहेगी। फटाफट बताएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है और कमेंट करेंगे और आप लोग डायरेक्ट बताएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, और अब बात करें मणिपुर की राजधानी क्या है, और भोपाल की भोपाल आपके पास मामला चेंज हो गया है। चलिए तो फटाफट बताइए तीनों की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर की राजधानी। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वोट करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। वोट करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। वोट करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो अगर हम वोट करने की बात करते हैं तो हमारी जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। लेकिन जब आयु की बात चल रही है तो आप बताइए लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, आप बताइए विधानसभा के लिए, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा के लिए तो वही है 25 साल। बताइए फटाफट, लोकसभा के लिए कितनी आयु है 25। सर 25 साल। राज्यसभा के लिए बिल्कुल सही है, राज्यसभा के लिए 30 साल, विधानसभा के लिए खेल खत्म। विधान परिषद नहीं, फटाफट विधानसभा, विधान परिषद। चलिए राष्ट्रपति के लिए
चलिए ये आपको रटा हुआ सा है 25, 30, 35, लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति 35। अब आ जाओ विधानसभा और विधान परिषद। ये विधानसभा किसके जैसी प्रतिक्रिया करती है? लोकसभा। और राज्यसभा जैसी प्रतिक्रिया किसके पास है? विधान परिषद के साथ। तो आयु भी सेम रख लो, कोई समस्या आपको नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है? आगे चलते हैं आयु के मैटर में। शादी करने के लिए आयु क्या है? शादी करने के लिए लड़के की आयु कितना होना जरूरी है? शादी के लिए लड़के की आयु का कितना होना आवश्यक है? अब 21 वर्ष। चलिए नहीं हुई तो बाद में कर लेगा इसमें क्या है कुछ जरूरी थोड़ी ना 21 वर्ष में शादी करनी जरूरी है। हाँ 21 से पहले नहीं कर सकते, कानूनी तौर से किसी ने कंप्लेंट कर दी तो सब जेल जाएंगे। अरे साहब बिल्कुल आराम से। हाँ अहिंसा ही परम धर्म है। तो बड़े आराम से हम जानते हैं, जैसे अहिंसा का नाम आएगा तो आप किसका नाम जोड़ देंगे? सर महात्मा गांधी का नाम जोड़ देंगे। जैसे अहिंसा का नाम आएगा कौन आ जाएंगे हमारे सामने? सर महात्मा गांधी आ जाएंगे हमारे सामने। अगला है भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई थी। भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई थी 1857 में, 1947 में, 1950 में या 1952 में? भारतीय गणराज्य की स्थापना बताइए। चलिए देखिए, भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई है 1950 में। प्रश्न को घुमा के पूछा गया। ये आपसे चाहता तो डायरेक्ट संविधान से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता कि संविधान कब लागू हुआ, लेकिन प्रश्न को बड़े घुमा के पूछा गया। तो भारतीय गणराज्य की स्थापना का आंसर आप क्या देंगे? सर 1950 है। क्या है? 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन 1857 की लड़ाई में नहीं था? सामने 4 ऑप्शन है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे या दादा भाई नौरोजी। तो बड़े आराम से हमें मालूम है कि दादा भाई नौरोजी 1857 की लड़ाई में नहीं थे। ठीक है ना? कौन नहीं थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? बड़ा आसान सा प्रश्न है सर। हम जानते हैं आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद जी ने। किसने की है? स्वामी दयानंद जी ने। एनी बेसेंट ने किस चीज की स्थापना की है? और होता है एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने तो स्थापना करी है किसी चीज की? नहीं। होम रूल की स्थापना किसने करी है? आ गया याद? गुड। तो होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की है। चलिए कोई भी एक बताइए, राजा राम मोहन राय ने किस चीज की स्थापना करी है? किसी भी एक। ये तो चलो सही है, सती प्रथा का अंत करा। हाँ स्थापना बतानी थी। किसकी स्थापना करी उन्होंने? ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। और फिलहाल आपका आंसर है आर्य समाज की स्थापना, तो उसका आंसर है स्वामी दयानंद ने उसकी स्थापना की है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन महाद्वीप नहीं है? निम्न में से कौन सा महाद्वीप नहीं है? तो हम जानते हैं एशिया महाद्वीप है, यूरोप भी महाद्वीप है और अफ्रीका भी महाद्वीप है। लेकिन महाद्वीप क्या नहीं है? इंडोनेशिया कोई भी महाद्वीप नहीं है। इंडोनेशिया किसी भी प्रकार का महाद्वीप नहीं है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या है? फटाफट बताएंगे। चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या है? 2:3 है। याद रख लेंगे कितना है? 2:3 है। अच्छा, अगर एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ क्या लिखा है? चौड़ाई एवं लंबाई। एग्जाम में अगर लंबाई और चौड़ाई आता है तो अनुपात 3 और 2 का हो जाएगा। अक्सर बच्चों को 3 और 2 याद है। अक्सर बच्चों को 3 और 2 याद है और यहाँ पर वो मार्क्स खा जाएंगे। बहुत अच्छा है, यहाँ पर 3 और 2 ऑप्शन में दिया नहीं है जरा। ठीक है ना? तो फिलहाल आंसर क्या है? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है आपको आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 आपको समानता का अधिकार प्रदान करता है। अच्छा, बोलने का अधिकार किसमें है? बोलने का अधिकार
जी हाँ, बोलने का अधिकार इसमें है 19 में, पर 19 में तो बहुत सारे हैं, तो 19 में बोलने का अधिकार किस में आता है? 90 का ये में। चलिए फिलहाल समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो हम बड़े अच्छे जानते हैं, सबसे गहरा जो महासागर है वह कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो इसमें जो सबसे गहरा हिस्सा है उसका नाम क्या है? वेरी गुड, क्या नाम है? मरियाना ग्रत। ठीक, क्या नाम है? मरियाना ग्रत। इसकी गहराई एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा मानी जाती है। सितारों के समूह को क्या कहा जाता है? फटाफट देखिए, सितारों के समूह को क्या कहा जाएगा? धूमकेतु। हाँ, आपका आंसर नक्षत्र मंडल। देखिए नक्षत्र मंडल सही आंसर है। सितारों का जो समूह है ना उसे आप क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल कहेंगे। सितारों के समूह को क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो देखिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये याद रखना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कई बार आया है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। अर्थात ये कोशिका को क्या प्रदान करता होगा? शक्ति, ताकत। तो इसीलिए इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, जिससे दम घुटता है, तो बताइए वह कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फ्लोरोकार्बन, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन। फटाफट बताइए। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जो हमारे मोटरसाइकिल है, गाड़ी से धुआं से निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे व्यक्ति का क्या होता है? दम घुटने लगता है। क्या हो जाता है? इससे व्यक्ति का दम घुटने लगता है। तो अब याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, प्राइवेट वैन में इतनी बुरी आती है तभी तो उसमें लोगों को वोमिटिंग ज्यादा होती है। नेक्स्ट, नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? तो बड़ा आसान है, नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? सर ओस्लो। नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो है। क्या है नॉर्वे देश की राजधानी? सर ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो बड़े आराम से बच्चों को रटा हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई है वो 1885 में हुई है। कब हुई है? 1885 में। अच्छा बताइए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 86 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए कांग्रेस के अधिवेशन को याद रखना, कुछ ज्यादा भी नहीं तो 7-8 तो पक्का याद रखना, वहां से डिटेलिंग आती है। गांधी जी ने कब की थी अध्यक्षता इसकी? 1924 बेलगांव कर्नाटक। हाँ, 1924 में बेलगांव में, कर्नाटक में पड़ता है ना। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो ये भी याद रखेंगे साथ में। चलिए, संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? फटाफट बताइए, भारत की संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? फटाफट। दो, राज्यसभा, लोकसभा। गुड। और बताएगा कोई? 3 है। सर राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सर वो हम जुड़े नहीं होते। अंग है। ये संसद का अंग माना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर लोकसभा का निर्माण माना जाता है। ठीक है ना, तो आंसर लगाएंगे आप ए, मतलब कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? चालुक्य वंश। फटाफट। चालुक्य वंश नहीं, चोल वंश। राज राजेश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया है वह किसने कराया है? चोल वंश ने कराया है। याद रखेंगे, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है तंजौर के? सर चोल वंश ने कराया है। ऑप्शन नंबर बी ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? किस हार्मोन का प्रयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, 2,4-D या एब्सिक एसिड? ये किया जाता है प्यारे बच्चों 2,4-D, ठीक है ना? हाँ, हार्मोन है। तो इस हार्मोन का प्रयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लाइटली किताब पढ़ने पे नहीं मिलते या थ्योरिकल पढ़ने पर आराम से ये क्वेश्चन नहीं मिलते, ठीक है ना? तो इन क्वेश्चनों को इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट के रूप में देखते रहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 72। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? तो ये बड़ा आसान सा प्रश्न है। जो हमारा गुजरात राज्य है इसकी तटीय सीमा जो है सबसे अधिक लंबी है। किसकी लंबी है सबसे अधिक सीमा? गुजरात की। और सबसे छोटी सीमा गोवा की है। सबसे छोटी तटीय सीमा, तटीय सीमा की बात हो रही है, लेकिन तटीय सीमा हो लेकिन कैसी हो? छोटी हो। वह किसकी है? गोवा की है, ठीक है ना? किसकी है? गोवा की। तो याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है RNA का पूर्ण रूप क्या है? RNA का पूर्ण रूप क्या है? कई बार क्वेश्चन आता है यहां से, फटाफट। क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो हम अच्छे जानते हैं, आसान प्रश्न है सर। ये किया था महात्मा बुद्ध ने। किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। क्या ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में हमें किसने बताया? महात्मा बुद्ध जी ने बताया। आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का टैक्स है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रगामी या इनमें से कोई नहीं? अप्रत्यक्ष टैक्स है ये आपका, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखे। अब बताना यह रहता है कि 25 क्वेश्चन में से स्कोर कितना रहा। तो जहां तक क्लास का स्कोर है वो काफी अच्छा रहा, बच्चों ने आंसर दिए, बस 1-2 ही गलत थे ना, बाकी आंसर आप लोगों के आ गए थे।